ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है जून 2025 का महीना। इस महीने में 3-4 ग्रहों के महत्वपूर्ण बदलाव हैं जो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। कुछ राशियों के लिए ये बदलाव बहुत ही शुभ हैं, कुछ राशियों के लिए शुभ नहीं है। और आपके लिए मैं कहूँ कुछ चीज़ें हैं जो शुभ हैं भी, कुछ चीज़ें हैं जो शुभ नहीं भी हैं। पहले तो शुक्र इस महीने आपके 10वें भाव में रहेंगे पूरे महीने, और 29 जून तक, कहीं ना कहीं 31 मई को ही गोचर हो जाएगा उनका। तो 1 जून से ही लेंगे हम उनको। 1 जून से लेके 29 जून तक आपके 10वें भाव में सूर्य का गोचर होगा, शुक्र का गोचर होगा। अब आपके लिए मंगल का गोचर होने जा रहा है। बहुत दिनों से लग्न में थे, नीच के थे, लग्न में नीच के मंगल बैठे थे आपके, अब वो आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे 6 जून से। बुध भी 6 जून को आपके 12वें घर में चले जाएंगे, और सूर्य महाराज 15 जून को आपके 12वें घर में जाएंगे, जहाँ की गुरु महाराज पहले से विराजमान हैं। राहु केतु आपके वहीं पे हैं, शनि वहीं पर है, भाग्य भाव में शनि रहेंगे आपके धन भाव में केतु, और अष्टम भाव वैराग्य भाव या कह रहे आयु भाव में राहु महाराज हैं। अब देखा जाए तो आपके लिए अभी तक मैं कहूँगा शुभ है गोचर। अब ये शुभ गोचर आपके लिए थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है। इस महीने कुछ समस्याएं आ सकती हैं आपको। किन चीज़ों में समस्या आएंगी? आपके बुध महाराज 12वें में आ रहे हैं, तो 12वें में बुध चूँकि स्वराशि के आ रहे हैं, लेकिन थर्ड हाउस के भी स्वामी है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन होता है। कुछ चीज़ें आपको परेशान करेंगी, वो सूर्य से रिलेटेड करेंगी बाद में। अभी गुरु महाराज वहाँ पर हैं, विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं, तो गुरु भी 12वें में अच्छे उतने नहीं होते हैं। हाँ, खर्च अच्छी जगह पे करता है व्यक्ति, लेकिन चूँकि ये गुरु महाराज आपके विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ठीक है, षष्ठ के स्वामी हैं, हर्ष नाम का राजयोग बनाते हैं। तो ये राजयोग बनाने के कारण गुरु तो आपके फल अच्छा दे रहे हैं, चूँकि गुरु के साथ बुध होंगे और स्वराशि के होंगे। बुध 12वें में अच्छा फल नहीं देते हैं, फिर भी बुध आपके लिए अभी तक अच्छा फल देने वाले हैं। लाभ भाव में गए हैं, हालांकि 12वें के स्वामी हैं। 12वें के स्वामी लाभ भाव में जाएं तो कहाँ से लाभ होगा आपको सरकारी किसी काम में लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा था, वहाँ से आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि राहु भी आपके अष्टम भाव में है। तो पैतृक संपत्ति का कुछ लाभ आपको करा सकते हैं। कोई कानूनी अड़चन थी, विवाद चल रहा था, तो वो चीज़ें आपकी सुलझेंगी, ठीक है, बुध के कारण। वहाँ हालांकि शनि की दृष्टि है, थोड़ी सी सूर्य के ऊपर भी शनि की दृष्टि होना बहुत शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी लाभ भाव में है। अभी 15 जून तक का समय फिर भी आपके लिए मैं उत्तम कह रहा हूँ, जब तक कि सूर्य का गोचर नहीं हो रहा है। बुध का गोचर मैं उतना महत्वपूर्ण नहीं समझता, क्योंकि बहुत दिन रहेंगे भी नहीं आपके 12वें घर में, और वहाँ जाके बहुत परेशान आपको नहीं करना है बुध को, क्योंकि स्वराशि में जा रहे हैं और गुरु के साथ हैं जो विपरीत राजयोग बनाए हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा नहीं है। सूर्य आपके लिए अभी तक के लिए तो सही है, अभी आपके लिए महाधनी योग बनाए हुए हैं। तो कर्क राशि के लिए 15 जून तक का जो समय होगा वो उत्तम है। उसके बाद का समय आपके लिए थोड़ा सा परेशान करने वाला हो सकता है। 6 जून से थोड़ी सी परेशानी किस क्षेत्र में आएगी आपको? आपके परिवार में कलह कलेश हो सकता है आपके कारण, आपके व्यवहार के कारण। कर्क राशि के जातक वैसे तो भावुक होते हैं, लेकिन क्रोधी भी होते हैं, बहुत क्रोधी होते हैं, किसी न किसी विशेष बात में क्रोध कर सकते हैं। तो ध्यान आप ये रखिएगा कि आप 6 जून के बाद से जो भी करें या कहें अपने परिवार में यदि हैं तो सोच समझ के करें, नहीं तो आपके परिवार में कलह क्लेश हो सकता है।
आपके क्रोध के कारण, उससे आपको बचना है, क्योंकि डबल प्रभाव है, आप परिवार से दूर भी जा सकते हैं। केतु और मंगल दोनों का ही प्रभाव आपके धन भाव में, कुटुंब भाव में होना, आपकी वाणी सही नहीं होगी। आपके क्रोध के कारण, आपके कुछ ऐसा अपशब्द बोलने के कारण आपके परिवार से आपकी दूरी बन सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात का। और हालांकि मंगल आपके धन के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। लग्न में नीच के मंगल थे, आपके कार्यक्षेत्र में आपको परेशानियां हुई होंगी बहुत, और वहाँ पे आपको बहुत कुछ सुनना या झेलना पड़ा होगा। पिछले 3-4 महीनों में आपको नीचा दिखाया गया होगा, मानसिक रूप से आप व्यतीत थे, कार्यक्षेत्र में परेशान थे कहीं ना कहीं। और मानसिक रूप से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी समय उतना अनुकूल मैं नहीं कहूँगा। हालांकि गुरु का गोचर जब से हुआ है तब से आपके लिए ये शुभ ही है। कहीं ना कहीं गुरु आपके हालांकि 12वें घर में है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा ही समय रहा है, क्योंकि छठे भाव के भी स्वामी हैं और मंगल भी पंचमेश है आपके। पंचमेश मंगल लग्न में थे, नीचे भले हैं, स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा ही था, अब होने वाला और अच्छा है। आपको धन लाभ होगा कार्यक्षेत्र में, और स्टूडेंट्स के लिए भी बाहर जाने के योग बनेंगे। पढ़ाई में या पढ़ाई से प्रमोशन या जॉब पाने के आपके योग बनेंगे। तो जॉब के योग तो बन रहे हैं आपके, कार्यक्षेत्र में भी आप अच्छा ही करेंगे। परिवार से दूर जाने के भी आपके योग बन जाएंगे। तो वहाँ पे थोड़ा सा आप कोशिश ये करिए कि दूर तो जाना ही पड़ेगा आपको, तो कोई कारण ऐसा ही ढूंढें कि आप स्वतः ही चले जाएं कुछ दिनों के लिए। विशेष रूप से मंगल और केतु जब तक है, यानी जुलाई हाफ मिडवे तक, मतलब कि 15 जुलाई तक कम से कम आप कोशिश करें कि बाहर ही जाएं, काम करें, जॉब करें, या छुट्टी ना लें, घर पे ना रहें। नहीं तो घर में आप बेवजह के कलह क्लेश में पड़ सकते हैं। सूर्य जब तक आपके 15 जून तक तो आपके लिए योग बनाए हुए हैं, महाधनी योग, और ये महाधनी योग आपके लिए शुभ भी है। पैतृक संपत्ति से सडनली आपको लाभ हो सकता है। 6 जून से लेकर और 15 जून तक ये डेट आपके लिए सडनली धन लाभ करा सकता है, शेयर मार्केट से हो या पैतृक संपत्ति से हो। 6 जून के बाद बुध चूँकि आपके 12वें घर में होंगे, और वो आपको, जैसे कि मैंने बताया कि राहु की दृष्टि है, अष्टम भाव में राहु है, कोई कानूनी अड़चन आ रही थी आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेके, वो इस समय में सुलझ जाएगी। राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि और गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि है। कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों आपके जो 2 स्थान हैं वो जुड़े हुए हैं आपस में। तो ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कुछ यात्राएं होंगी आपकी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, क्योंकि गुरु आपके 12वें घर में है और भाग्य भाव के स्वामी भी। तो धार्मिक यात्राएं, थोड़ी सी आध्यात्मिकता की ओर जाएंगी भी आप। शनि भी वहाँ बैठे हैं आपके भाग्य भाव में। यदि आप उम्र के 35 से 40 के बीच के आयु में हैं तो अब आपका थोड़ा सा इंक्लाइन होगा धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति जागरूकता आपके अंदर आएगी, तीर्थ यात्राएं करेंगे आप, ये चीज़ें भी होंगी। जहाँ तक रही जॉब की बात, तो जॉब 6 जून के बाद से आपके लिए वहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। जॉब करना चाहते हैं, नया जॉब करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, बस ध्यान ये रखिएगा कि क्रोध से बचें, नहीं तो जॉब में भी आपकी परेशानी आ सकती है। हालांकि अभी तो परेशानी नहीं आएगी आपकी, जब तक इस महीने तो नहीं है। शुक्र महाराज वहाँ बैठे हैं और शुक्र के वहाँ होने के कारण जॉब में आपको आराम रहेगा, सुकून रहेगा। मंगल 12 और आपके धन भाव में जाएंगे तो जॉब कार्य क्षेत्र से आपको धन भी आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं लाभ तो होगा आपको, और लव लाइफ भी अच्छी है आपकी, ठीक रहेगी। परिवार में थोड़ी कलह क्लेश हो सकता है, लेकिन शिक्षा के लिए, संतान के लिए भी मैं कहूँगा कि इस समय बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा संतान के लिए। मंगल का गोचर उतना शुभ नहीं है। मंगल हालांकि अपने ही घर को देख रहे हैं, तो अब हो सकता है कि संतान प्राप्ति हो आपको, लेकिन ऑपरेशन से ही होगा।
बिना ऑपरेशन के नहीं हो पाएगा। अगर अभी अगले 1-1.5 महीने में कोई आपके संतान उत्पन्न होने के चांसेस हैं, डिलीवरी होने के चांसेस हैं, तो वो बिना ऑपरेशन के आपका संपूर्ण नहीं हो पाएगा। और क्योंकि वहाँ विशेष रूप से 15 जून के बाद से ये ठीक है, 15 जून तक तो और भी समय अनुकूल नहीं है जब तक सूर्य की दृष्टि है वहाँ पर। हाँ, सूर्य आपके धनेश हैं, जब ये 12वें में चले जाएंगे तो ये आपके खर्च बढ़ा देंगे। 15 जून के बाद से समय थोड़ा सा आपके लिए सही नहीं रहेगा। गोचर बदल लेते हैं, ग्रहों का गोचर। मंगल आपके धन भाव में 1-1.5 वर्षों के लिए रहेंगे। बुध 12वें में ही रहेंगे 22 जून तक, बहुत दिनों तक के लिए नहीं, 16 दिन तक ही हैं। सूर्य भी आपके 15 जून में 15 दिन रहेंगे आपके 12वें भाव में। अब जब सूर्य का 12वें में गोचर हो जाएगा आपके लिए, थोड़ी सी चीज़ें आपके लिए सही नहीं रहेंगी। आँखों से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं आपको, वाणी संबंधित परेशानी भी हो सकती है कुछ दिनों में आपको, क्योंकि बुध के साथ हैं और बुधवाणी हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता की बात तो होगी, हालांकि बुध के ही घर में है सूर्य, फिर भी सूर्य तो सूर्य हैं। अब महाधनी योग जो बना हुआ था वो अब महाखर्च योग बन जाएगा। 15 जून के बाद आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हालांकि धन आ भी रहा है आपके लिए, जो धन आएगा वो कुछ खर्चे आपके बढ़ा देगा। तो धन आता है तभी आदमी खर्च भी करता है। व्यर्थ के खर्च ना करिएगा, हालांकि गुरु हैं वहाँ, व्यर्थ के खर्च तो नहीं करेंगे। हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में आप या कहीं बाहर जाने घूमने या फिर जॉब के चक्कर में, या स्टूडेंट्स हैं आप तो कहीं शिक्षा संबंधित क्षेत्र में ही आपके कुछ खर्च होते हुए दिख रहे हैं आपके, और ट्रांसफ़र वगैरह के। शुक्र का चतुर्थ भाव के स्वामी आपके दशम में है, राजयोग बनाए हुए हैं, और धन भाव लाभ भाव के भी स्वामी हैं, तो शुक्र तो आपके लिए अच्छे हैं। और 29 जून के बाद से और अच्छे हो जाएंगे जब लाभ भाव के स्वामी लाभ भाव में ही पहुंच जाएंगे। अभी भी अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आपके ये भी धन योग बनाए हुए हैं। माता का सुख अच्छा है, माता का सुख प्राप्त है, घर का सुख प्राप्त है आपको, लेकिन हो सकता है घर से दूर जाके कार्य क्षेत्र में आपके लिए अच्छा काम बने। घर पे रहेंगे तो कला कलेश बढ़ेगा, घर से दूर चले जाएंगे वहाँ आप सुखी रह पाएंगे, कार्य क्षेत्र में सुखी रहेंगे। मतलब कुल मिला के आप कार्य क्षेत्र पे ही रहें, जहाँ काम करते हैं, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे। अगर घर से दूर है, दूसरे शहर दूसरे राज्य में है, तो वहीं जाके रहिए। वर्क फ्रॉम होम करना इस समय अच्छा नहीं है आपके लिए, तो कोशिश करिएगा वर्क फ्रॉम होम ना करें आप। तो कार्य क्षेत्र में तो समय आपको सुकून देने वाला है, धन को बढ़ाने वाला है। हालांकि खर्चे बढ़ेंगे आपके 15 जून के बाद से, और थोड़ी सी सेहत को भी ध्यान रखिएगा। हालांकि गुरु की वजह से सेहत थोड़ी सही है आपकी, लेकिन गुरु बहुत बचा भी नहीं पाएंगे आपको। केतु की भी दृष्टि है आपके वहाँ से, केतु की दृष्टि होने के कारण थोड़ा बहुत आपको परेशानी हो सकती है, चीज़ों को लेके थोड़ा सा आप, जैसा कि मैंने बताया, वाणी संबंधित परेशानियाँ होंगी आपको, तो वहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। पेट संबंधी परेशानी भी हो सकती है एक्चुअली। गुरु स्वयं अगर परेशान करना शुरू करेंगे तो पेट से स्टोन वगैरह की परेशानी आपको दे सकते हैं। केतु तो जो देंगे वो देंगे ही, ऐसी बीमारी देते हैं जो पता ना चले। तो हो सकता है पेट में कोई स्टोन वगैरह हो और पेट दर्द का पता ना चले आपको, तो चेकअप करा लीजिएगा। गुरु और केतु मिल के आपको थोड़ी सी परेशान कर सकते हैं इस मामले में। जहाँ तक रहा शनि का सवाल, तो शनि तो आपके लिए अच्छे हैं और वैवाहिक जीवन के लिए विशेष रूप से अच्छे हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा था बहुत दिनों से, उनके लिए अच्छा है समय विवाह होने के लिए। तो शनि का गोचर तो आपके लिए उत्तम है, लेकिन अभी नहीं, महीने के अंत तक या नेक्स्ट मंथ में वो चीज़ें अच्छी होंगी, या फिर 15 जून के पहले। 15 जून के पहले अगर आप कोशिश करते हैं तो चीज़ें आपके लिए अनुकूल हैं वैवाहिक जीवन के लिए या विवाह करने के लिए। 15 जून के बाद से समय थोड़ी सी 1-8 महीने के लिए अच्छा नहीं रहेगा, 1.5 महीने के लिए। 15 जुलाई के बाद से वो चीज़ें अच्छी होंगी। जुलाई में मैं उसके लिए विस्तार से चीज़ें बताऊंगा आपको। तो मैं समझता हूँ मिला जुला है आपका ये महीना। हाँ, ये अच्छा ज़्यादा है,
थोड़ी बहुत चीज़ें जो खर्च है, थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें हैं, उसमें आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन हाँ, ठीक ठाक है। घर में, कुटुंब में जो लड़ाई झगड़े की बात कही, वो सबसे बड़ी परेशानी हो सकती है आपके लिए, वहाँ आप बच के रहिएगा। बाकी कर्क के लिए मिला जुला ही है समय। 2-3 चीज़ें अगर आपने संभाल ली हैं, स्वास्थ्य संभाल लिया आपने, क्रोध पर नियंत्रण कर लिया, परिवार से अगर दूर जाके वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं आप, कार्य क्षेत्र में समय अच्छा है आपके लिए, व्यापार में समय अच्छा है आपके लिए, व्यापार में भाग्य साथ देगा। हालांकि भाग्य के भरोसे व्यापार करेंगे तो काम नहीं बनेगा आपका, कड़े मेहनत के साथ ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा संघर्ष है, अगर वो करते हैं आप तो व्यापार आपका बहुत लाभ देने वाला, धनदायक होगा। पैतृक संपत्ति से अचानक से या शेयर मार्केट से अचानक से आपको लाभ प्राप्ति होगी 6 जून से 15 जून के बीच में, तो वो भी समय अनुकूल ही है। बस 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखिएगा, अपने खर्चे पर ध्यान रखिएगा और अपने परिवार के कलह क्लेश पर ध्यान रखिएगा, तो गोचर उतना भी बुरा आपके लिए नहीं रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ओम बड़े साईं नमः। नमस्कार।